नमस्ते जी। आज का सारा इम्पोर्टेड क्वेश्चन में दे रहा हूँ। सारा इम्पोर्टेड, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेड। आप देख के अनुमान लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीट करता है परीक्षा में। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आज का विज्ञान का हम लोगों का 5वां दिन है। अब देखिए, सबसे पहले इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप लोगों का ये पीडीएफ चल जाएगा, तो आप लोग इस नंबर को भी नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप पूरी वीडियो अंत तक देखिए, आप पूरी समझते चलिए। आइए सबसे पहिल का क्वेश्चन देखते हैं। ये लघु उत्तरीय भी प्रश्न चल रहा है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाने वाले हैं। आइए देखते हैं। विज्ञान का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं यदि आएगा तो ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी। लेकिन 4 नंबर में आएगा तो इसे डिटेल तरीका से लिखिएगा, और 2 नंबर में आइएगा तो आइए हम बताते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। ओवैसी दर्पण जिनकी परावर्तिक सतह खोखला गोला का भाग होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए बाबू, बाहर से गोल हो और भीतर से खोखला हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसी दर्पण जिनकी बाहर से गोल हो और भीतर से खोखला हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ऐसे टाइप का होता है गोलीय दर्पण। बाहर से गोल है और भीतर से खोखला है, और जब इसे हम लोग फाड़ देंगे तो एक तरफ निकल जाएगा उत्तल दर्पण। जब पूछेगा संक्षिप्त में वर्णन करे तो इस तरह ध्यान रखिएगा। एक तरफ हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक तरफ हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक तरफ हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक तरफ हो जाएगा अवतल दर्पण। इसी तरह जब अब देखिए, जब अवतल और उत्तल दर्पण हो गया तब लिखना है अवतल दर्पण दो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर अवतल दर्पण देकर डैश लिखना है, उत्तल देकर डैश लिखना है। तो इसीलिए परीक्षा में इस चला सकता है। यदि संक्षिप्त में वर्णन करता है तो हमने बताए हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे बॉल हो गया, ये बॉल, इसका परावर्तिक सतह का ये बॉल हो गया, इनकी परावर्तिक सतह गोल है और भीतर से खोखला है, इसे ही कहते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए, जब इसे हम फाड़ेंगे, इसे जब हम लोग फाड़ेंगे तो एक तरफ निकलेगा उत्तल, एक तरफ निकलेगा अवतल दर्पण। ऐसे ही टाइप के गोलीय दर्पण भी होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, ये हो गया सबसे अच्छा, ये है। देखिए, बाहर से गोल है और भीतर से खोखला है। जैसे इसे हम लोग फाड़ते हैं तो 2 टाइप के हो गया। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। इसे जब जोड़ दिए तो ये हो गया एक खोखला गोला। भीतर से गोल है, अब बाहर, भीतर से खोखला है, अब बाहर से गोल है, इसे कहते हैं गोलीय दर्पण। और जब इसे फाड़ देंगे, एक तरफ हो गया अवतल दर्पण, एक तरफ हो गया उत्तल दर्पण। तो यही रही पहिल का हम लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी कर कर दिखा दिया हूँ। अब आइए दूसरा का क्वेश्चन क्या कहता है? अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं ये बताएं। मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो इनका उपयोग भी आप बताइएगा नो, तो इनका अवतल दर्पण का उपयोग भी बताइए। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? निम्न है। रोगियों का कान, नाक, दांत इत्यादि को चेक करने में डॉक्टर लोग करते हैं। रोगियों को कान, नाक, दांत इत्यादि को चेक करने में डॉक्टर लोग करते हैं।
आखिर क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तुआ का प्रतिबिंब बड़ा आकार के बना देता है। अवतल दर्पण जो है नु निकट रखी वस्तुआ का प्रतिबिंब बड़ा आकार का बना देता है। तो इसलिए देखते होंगे आप लोग इस तरह लगाते होंगे, कोई कोई बूढ़ा बाबा घड़ी वही बनाते होंगे तो इस तरह देखते हैं, अच्छा रवा एक एक ले लेके पढ़ते हैं, क ल न क ल, इस तरह निकट रखे। देखिए जो निकट वस्तु है नो उसका बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बना देता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो ये हो गया। इनके उपयोग डॉक्टर लोग भी करते हैं। मान लीजिए कान चेक नाक कान चेक करना है तो उसी में अंजोर देकर टर्च ले लगा कर देख लेते हैं क्या इसमें क्या कारण है। तो डॉक्टर लोग इन्हें भी उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, और इत्यादि जगह भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा दूर रखी वस्तु को निकट रखी वस्तु नहीं लग रहा है तो आप प्रतिबिंब ये अवतल दर्पण का उपयोग कर कर आप लोग देख सकते हैं, जैसे आप पहले के लोग करते थे। घड़ी हुई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहल का हो गया। अब आइए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग यदि देखिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग बताए, पूछेगा तो 5 नंबर में 6 नंबर में 6। तो जब पूछेगा तो आप लोग एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल, और यदि इस तरफ पूछेगा 2 नंबर में, अब पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा 5 नंबर में इनका उपयोग। इसीलिए जान जाइए ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो पहल का दूसरा का क्वेश्चन जान चुके हैं। अब आइए गोलीय दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण का उपयोग स्कूटर बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर समझ रहे हैं? साइड मिरर में बस ट्रक मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं बस ट्रक मोटरसाइकिल टेम्पू के साइड मिरर में एक देखिए साइड में एक बॉल लगा शीशा लगा रहता है, इस टाइप का, इस टाइप का शीशा लगा रहता है। तो इस तरह टाइप का शीशा लगा रहता है। शीशा क्यों लगा रहता है कि जब गाड़ियाँ चलती है नो तो पीछे के प्रतिबिंब बन सके शीशा में, तो हम लोग देख लेते हैं हाँ भाई गाड़ी है पीछे अभी नहीं पार करना है अन्यथा गाड़ी लड़ जाएगी। पहले इसी टाइप का होता था, पहले गाड़ी में मिरर नहीं था, अब पीछे देखते थे आगे गाड़ी लड़ गई लो। तो अब इसीलिए शीशा पर, इसीलिए यहाँ के इंजीनियरों ने गाड़ी में शीशा लगा दिए। तो चलो भाई हाँ गाड़ी सो चल रही है शीशा में देख लेते हैं, गाड़ी पीछे है तो अभी पार नहीं करना है, पीछे नहीं है तो पार करना है ना। तो पहले लोग शीशा में गाड़ी में शीशा नहीं थी, खूब मकाए हैं तले का तो थी अब पार करना है, अब पीछे देखे नहीं तो पीछे ला कर ठोक दिया। अब इस मकाए हैं देखते हैं गाड़ी थी पीछे गाड़ी है, इसी तरह देख लेते हैं ये ना, तो अब देखेंगे पीछे देख कर तले आगे गाड़ी घुस जाती थी। इसीलिए इन लोगों वैज्ञानिकों ने किया था। ये देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन एक दान और रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए नहीं परीक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही आप लोग देखिए पहल का गोलीय दर्पण का उपयोग पूछेगा, पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा अन्यथा 2 नंबर में पूछेगा। तो गोलीय दर्पण का उपयोग वैसा दर्पण जिनकी परावर्तिक सतह गोल हो, परावर्तिक सतह गोल हो और भीतर का खोखला हो, भीतर का खोखला हो उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं, इसे ही कहते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए जब गोलीय दर्पण को आप फाड़ेंगे तो इस तरह निकलेगा, 2 टाइप के निकलेगा, एक हो जाएगा अवतल दर्पण एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखिए अब यदि पूछेगा तो 5 नंबर में देगा तब उत्तल दर्पण भी लिख लीजिएगा और अवतल दर्पण भी लिख लीजिएगा। ये हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, दूसरा का अवतल दर्पण का उपयोग बताएं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों को कान नाक दांत इत्यादि चीज में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि निकट रखी वस्तुओं का गोलीय दर्पण निकट रखी वस्तुओं को बड़ा आकार में बना देता है। कैसा आकार में बना देता है? बड़ा आकार में। इसीलिए
इन लोगों का उपयोग किया जाता है रोगियों दांत चेक करने में। अब आइए तीसरा गोली और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। क्यों किया जाता है कि साइड मिरर क्या है, गाड़ी के जो शीशा लगा रहता है दोनों तरफ, इसीलिए उसमें किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं, पहले पीछे से आकर कोई मार देगा, तो इसीलिए आप शीशा में देखते रहेंगे तो हाँ भाई कोई आ रहा है, हम पे हमला करने वाला है और गाड़ी तेज भगाना चाहिए। चाहे हमें पार करना है तो पीछे लोग देखते थे, पहले आगे गाड़ी लड़ जाती थी, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इन नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, ओ इस सारा क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, इनका पीडीएफ उतार लीजिए। हम यहाँ पर साइड हट रहे हैं, इनका पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे, तो आप लोग इनका पीडीएफ भी उतार लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे 6वां वीडियो के साथ। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और एक बार कमेंट अच्छा सा अवश्य करिएगा, क्योंकि कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, सुकून देता है। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, 6वां वीडियो के साथ। नमस्ते जी, जय हिंद।